गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे मॉर्निंग वॉक करता हूँ। रोज़ सवेरे सवेरे उठ के मैं इस गार्डन में चले आता हूँ। हमारे घर के पास ही शिवाजी तालाब के पास में एक छोटा सा गार्डन है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसके एक तरफ छोटा सा तालाब है जिसमें गणपति विसर्जन किए जाते हैं या छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, किसी का धार्मिक विधि होती है तो लोग यहाँ आके करते हैं। और उसके तीन तरफ से यह गार्डन है। गार्डन में बड़ी हरियाली है, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी बड़े हैं और बड़े बड़े पीपल के पेड़ भी हैं। लोग यहाँ पे बड़े खुशी से आ जाते हैं। जब देखो तो सवेरे शाम यहाँ वृद्ध व्यक्तियों का जमवाड़ा लगा रहता है, और एक्सरसाइज करने वाले तो सवेरे सवेरे बहुत ही लोग आ जाते हैं। दोस्तों, अब लोगों की हेल्थ के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। लोग हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हो गए हैं। तो लोगों को पता चल गया है कि दवाई खाने से, पैसे खर्च करने से तो दवाई मिलती है, लेकिन पैसे खर्च करने से हेल्थ नहीं मिलती है। हेल्थ तो मिलता है एक्सरसाइज करने से, योग करने से, व्यायाम करने से ही हेल्थ मिलता है। यह बात अब सभी को समझ में आ गई है। तो लोगों ने अब हेल्थ पे जोर दिया है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पे रोज़ चलने आती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बूढ़े व्यक्ति भी कसरत करते दिख जाते हैं, और अक्सर बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जब उनको डॉक्टर ने चेतावनी दे दी है कि अगर आप अब चलोगे नहीं तो आपकी तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। लोगों को जब डायबिटीज़ हो जाती है, लोगों को जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोगों के जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, तब वे चलने के लिए आते हैं। चलने के दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं। दिन अगर हम 4-5 हज़ार स्टेप कदम चल लें तो हमारे दिन भर को, जितना भी दिन भर में कैलोरी जलाना है उतना कैलोरी जल जाती है, और हम हेल्दी हो जाते हैं। हमारा शुगर लेवल भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। अभी मैं आपको गार्डन के दर्शन कराने होते हुए ले चल रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग आ रहे हैं, इनके घर के कुछ धार्मिक विधि होगी, वो लोग करेंगे। तो ये एक सुविधा है भांडुप में कि छोटे मोटे अगर आपके कार्य हैं, लोगों के घर में किसी के अंतिम क्रिया के बाद भी जो नदी पे किया जाता है कर्म, लोग यहाँ के करते हैं। या जब पूजा होती है, छठ पूजा भी होती है, तो लोग यहाँ आते हैं। नवरात्र में विसर्जन यहाँ होता है, गणपति में विसर्जन यहाँ होता है। यहाँ पे साल भर कुछ न कुछ चलते ही रहता है। तो यह एक तरह से बहुत सुविधा की चीज़ है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि लोग पानी को बहुत गंदा कर देते हैं। उसके बारे में आपसे मैं बाद में बात करूँगा। देख रहे हो कितना बड़ा ही खूबसूरत पैसेज है, और ये तालाब, और तालाब से उगते हुए सूरज का दृश्य। या आप उगते हुए सूरज को दृश्य को देखना बम्बई में नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग सो के ही उठते हैं सूरज उगने के बाद, और जब तक हम बाहर निकलते हैं तब तक सूरज एक तो बिल्डिंग के पीछे छुप गए होते हैं या एकदम सर पे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। रोज़ अगर आप सूरज के दर्शन कर लो तो आपके अंदर की सारी व्याधियाँ, सारे रोग, सारी बीमारी, सारी इलनेस तो वैसे ही निकल जाती है। अगर आप सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ और सिर्फ मन में यह भाव रखो और कहो कि हे सूरज भगवान, आपकी कृपा से मेरे शरीर की सब व्याधि, सब रोग, सब बीमारी, सब इलनेस जल के खाक हो गई है। मेरे मन के अंदर, शरीर के अंदर जो बीमारी थी वो जल के खाक हो गई। मेरे शरीर के अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मत्सर हैं, ये जो विचार हैं, निगेटिव थिंकिंग है, यह भी जल के खाक हो गया है। तो ऐसा कहते कहते रोज़ हमारे आंतरिक मन पर असर होगा, और सचमुच में हमारी बीमारियां चले जाएंगी शरीर से, और मन से बुरे विचार भी चले जाएंगे, और हम लोग सकारात्मक हो जाएंगे। तो आपको मैं गार्डन में इस किनारे से घुमाते घुमाते गार्डन के दूसरी तरफ ले आया। अब आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर कर
तालाब की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं नीचे उतर के तालाब की तरफ जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ आइए, देखिए। ये तालाब थोड़ा सा कीचड़ है, बड़ा संभल के जाना पड़ रहा है। और इस कीचड़ से जाते हुए हम एकदम तालाब के किनारे आ गए। दोस्तों, आपको ये तालाब दिखाई दे रहा है, ये जाली लगी हुई है सुरक्षा के तौर पे। और बस एक ही बात है, यह तालाब है लेकिन तालाब में लोगों ने गंदगी कर दी है। हम हिंदुओं की एक बड़ी समस्या है कि अगर हम घर में पूजा पाठ करें या घर में हमारे कोई मूर्ति ख़राब हो जाए, कोई फ़ोटो ख़राब हो जाए, या घर में कोई पुरानी चीज़ धार्मिक किताब ख़राब हो जाए, तो हम इसे लाके इस पानी में डाल देते हैं। दोस्तों, अगर ये नदी हो, बहता पानी हो तो अब बह के चला जाएगा, लेकिन ये रुका हुआ पानी है, स्टैगनेंट वाटर है, इसलिए यहाँ पे गंदगी हो जाती है। गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं और लोग प्लास्टिक की थैलियों में फूल भर के फेंकते हैं। ये जो फूल है वो प्लास्टिक की थैली तो गलती नहीं है, अंदर सड़ते ही रहता है। और कुछ खाने के चक्कर में मछलियाँ प्लास्टिक खाती हैं और बहुत सी मछलियाँ मर जाती हैं। अगर दोस्तों इस तालाब में अगर सब मछलियाँ मर गई तो यह पानी और गंदा हो जाएगा और इसमें से गंदा गंध आएगा। तो यह अच्छा नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि अल्टीमेटली हम इसमें जो भी डालेंगे, कुछ दिन के बाद म्यूनसिपैलिटी इसको साफ़ करती है और साफ़ करने के बाद फिर उसे कचरे के डब्बे में डाल के फिर देवनार के डंपिंग ग्राउंड में ले जाती है। तो हम क्यों न पहले से ही जो तालाब के बाहर मंगल कलश रखा है उसमें रखें और उसे म्यूनसिपालिटी को फेंकने दें पानी गंदा करने की वजह से। शुरू शुरू में जब मैं आता था तो यहाँ मैंने बहुतों को मना किया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कभी कभी झगड़े की नौबत आ जाती है तो हमने बोलना छोड़ दिया और आधे से ज़्यादा अधिक लोग तो गार्डन के बाहर ही थैली में बांध के दूर से फेंक देते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और कुछ लोग तो यहाँ वॉचमैन को पटा के भी डाल देते हैं। तो ये समस्या है। हम अपने देश में गंदगी खुद फैलाते हैं, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में। ये छोटी सी जगह जो भांडुप को मिला है ये आशीर्वाद है, तो हम इसे गंदा न करें, यही हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी है हम धर्म के नाम से इसे गंदा न करें। धर्म के नाम से अगर हम हिंदू तो धरती को भी देव मानते हैं, पानी को भी देव मानते हैं, हवा को भी देव मानते हैं। तो अगर हम पानी को गंदा कर रहे हैं तो अपने देव को ही गंदा कर रहे हैं। इस भाव से भी रहें तो हम पानी को गंदा न करें। वह दिन और थे जब नदियाँ थी, साल भर बहने वाली नदियाँ थी, नदियों में आप कुछ डाल देते थे। और जब प्लास्टिक का आविष्कार भी नहीं हुआ था तो कुछ खाने की चीज़ें होती थी तो मछलियाँ और जानवर खा लेते थे, लेकिन आज ये संभव नहीं है दोस्तों। तो अपने पानी को साफ़ रखें, इस तालाब को साफ़ रखें, इसी में हम सभी का भला है और हमारे हेल्थ के लिए भी भला है और पानी में रहने वाले मछली, बत्तख और भी जो कीड़े मकोड़े हैं सभी के लिए भला है। लोग इसमें खाने के लिए आटा ला के डालते हैं, मछलियों को खिलाते हैं, अच्छी बात है, उनसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग प्लास्टिक की थैली में हार फूल ला के डालते हैं वो बहुत बड़ी बात है, बुरी बात है। लोग अपने घर के मंदिर के जो भगवान के फ़ोटो हैं कांच सहित इसमें फेंक डालते हैं और वह कांच टूट के निश्चित है उस जल में रहने वाले जीव को लगता होगा। तो हम पुण्य कमाने की जगह हम तो पाप ही कमाते हैं। तो दोस्तों, आज आपसे काफ़ी बात हो गई। आपसे बातें करते करते कब समय बीत गया पता भी नहीं चला। बात करते करते वीडियो बनाना आसान भी नहीं है, तकलीफ़ भी हो रही है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि अब मैं अपने वीडियो को बनाना रोक दूंगा और फिर हम लोग एक दिन और मिलेंगे और फिर बात करेंगे। एक्सरसाइज करते हैं। आप सब भी सवेरे सवेरे एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ये ऐसी एक्सरसाइज है इसमें न किसी साहित्य की ज़रूरत है, न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, न किसी स्पेशल जगह की जगह है। सिर्फ आपके दो पैरों को चलाना है, जिसे मुंबई में कहते हैं 11 नंबर की बस। तो आप दो पैर आपके 11 नंबर हैं, इन दो पैरों से चलिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। धन्यवाद।